हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वैदिक कल्चर, मतलब कि हमारा वैदिक पीरियड, वैदिक काल। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में, जो कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट है। तो दोस्तों, हमारा जो वैदिक काल है दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, मतलब वैदिक पीरियड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब इस वैदिक पीरियड के, वैदिक काल के दो पार्ट हुए। पहला जो हमारा काल था ऋग वैदिक, इसी को हम लोग अर्ली वैदिक, पहले का वैदिक काल, इसको ऋग वैदिक को ही बोलते हैं। इसका हमारा समय था 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। और इस ऋग वैदिक काल के बाद का जो समय आया था वो था लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का हमारा समय था 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो में केवल हम लोग बात करेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो आइए अब ऋग वैदिक काल के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले ज्योग्राफी, अगर हम लोग भूगोल की बात कर रहे हैं ऋग वैदिक काल में, तो आप लोगों को तो पता ही होगा इससे पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन जो सिविलाइजेशन था वो अर्बन था, मतलब कि शहरी सिविलाइजेशन था। और उसी दौरान आर्यन वगैरह सेंट्रल एशिया से शिफ्ट करके हमारे भारत के सिंधु व नदी के किनारे वगैरह आकर बसने लगे थे। तो इससे पहला जो समय था हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो शहरीकरण था, लोग शहरों में रहते थे। लेकिन ये जो ऋग वैदिक काल था, अब सीधे ये गांव में शिफ्ट होने लगे थे, मतलब ये ग्रामीण सभ्यता थी। जो ऋग वैदिक काल था वो टोटली ग्रामीण था, लोग मतलब नदियों के किनारे गाँव में रहते थे। और ये जो था आर्यंस के द्वारा, मतलब आर्य जो लोग थे उन्हीं के द्वारा ये ऋग वैदिक काल की स्थापना हुई थी। इसमें ज़्यादातर आर्यंस लोग ही रहते थे। ठीक है, और ये लोग रहते थे हमारा भारत का जो पश्चिमी इलाका है, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, उनमें जो नदियाँ थीं, 7 नदियाँ थीं, जिसको सप्त सिंधु के भी नाम से जाना जाता है, तो उसी के किनारे ये लोग थे। और ऋग वैदिक काल के बारे में ज़्यादातर हम लोग ऋग वेदा से ही इसका जिक्र मिला है। ठीक है, तो उस ऋग वेदा में हम लोगों को हिमालय के बारे में मतलब जानकारी मिली। इससे पता चलता है कि ये लोग भारत के पश्चिमी हिस्सों में थे। और उसके बाद नदियों का भी जिक्र था। तो ऋग वेदा में एक नदी सुक्ताहाइम है, उसी में लगभग भारत की 40 नदियों का जिक्र है। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जिस नदी का जिक्र है वो है सिंधु नदी का। ठीक है, और सबसे जो पवित्र नदी मानी गई है ऋग वैदिक काल में वो है हमारी सरस्वती नदी। और इसमें गंगा का जिक्र केवल 1 बार है और यमुना का 3 बार है। ठीक है, तो दोस्तों फिर आपको बाद में, अभी थोड़ा देर पहले दिखाऊंगा, थोड़ा देर बाद में, कि उन 7 नदियों का क्या क्या नाम आज के डेट में पड़ा। ठीक है, तो वो आप लास्ट में देख लीजिएगा। पहले ये जान लीजिए कि ऋग वैदिक काल में एक 10 राजन युद्ध हुआ था, 10 राज्य युद्ध हुआ था। तो वो हुआ था ऋग वैदिक काल में 10 राजाओं, और एक राजा था सुदाज, जो कि भारत का राजा था। इनके बीच में लड़ाई हुई थी। मतलब 10 राजन युद्ध जो था, 10 राज्य युद्ध था, वो सुदा और 10 राजाओं के बीच में हुई थी। और किस नदी के किनारे हुई थी? पौरुषणी नदी के किनारे। क्वेश्चन इससे पूछता है कि जो 10 राज्य युद्ध था वो किस नदी के किनारे हुई थी? पौरुषणी, जिसका आज के डेट का नाम है रवि नदी। ठीक है, जिसमें सुदाज की विजय हुई थी। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बात करें पॉलिटी की। तो दोस्तों, ये ऋग वैदिक काल में जनरली 4 टाइप के कास्ट वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जनरली हेरिडिटी नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो ब्राह्मण ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जो 4 वर्ण बटे थे, 4 कास्ट बटे थे, वो बटे थे प्रोफेशन, उनके काम के आधार पर। जैसे कि मान लीजिए जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, जो पुजारी थे, वो ब्राह्मण कैटेगरी में आते थे। जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, राजपाट चलाते थे, राजा थे, वो क्षत्रिय थे। और जो बैंकिंग वगैरह थे, खेती वगैरह करने थे, व्यापारी थे, वो वैश्य में। और जो आर्टिशन, जो लेबर का काम करते थे, शूद्र में। ऐसा नहीं है कि जो शूद्र में जन्म लिया वो शूद्री हो गया, जो ब्राह्मण में हुआ वो ब्राह्मण, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक परिवार में ये चारों कास्ट भी रहते थे। मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें कोई टीचर है तो वो ब्राह्मण हो गया, कोई मतलब क्षत्रिय उसको कहा जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्षत्रिय हो गया, जो खेती बाड़ी या बैंकिंग काम कर रहा है वैश्य हो गया, और जो लेबर का काम कर रहा है शूद्र हो गया। मतलब एक ही फैमिली में चारों कास्ट भी आ सकते थे। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय की जो सोसाइटी था वो जनरली कास्ट सिस्टम पर था, लेकिन प्रोफेशन के हिसाब से उनकी
पेशा के हिसाब से, ना कि उनके जन्म के हिसाब से, ठीक है। फिर इसमें इस सोसाइटी में फिर हम लोग ये जो सोसाइटी था इतने हिस्सों में बांटी गई, जिसका सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था, बेस यूनिट था हमारा कुला। तो कुला से ऊपर बहुत सारे कुला मिले तो ग्राम बने, ग्राम से ऊपर विस, विस से ऊपर जन, और सबसे बड़ा हमारा क्या था, राष्ट्र। तो ये जो कुला को चलाने वाले थे इसको बोलते थे कुल्लप, ग्राम के हेड को ग्रामानी, विस के हेड को विशपति, और जन के हेड को गोपा या गोपति, और राष्ट्र के हेड को राजन बोलते थे, ठीक है। तो दोस्तों इसी में हम लोग की 4 असेंबलीज के बारे में पता चला, जो कौन कौन सी थी, सभा, समिति, विधाता एंड गणना। ये सभाएं होती थी, ठीक है। तो पहला क्या था, सभा, समिति, विधाता एंड गणना। जिसमें सभा क्या था, सभा एक ऐसी मतलब लोग राजा के साथ बैठते थे जो बहुत ही पावरफुल होते थे, विशिष्ट, मतलब ये केवल सभा जो थी पावरफुल लोगों के लिए थी, जनरल लोगों के लिए नहीं थी। और आम जनता के लिए क्या थी, समिति। समिति में लोग आम जनता बैठते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया सभा और समिति। और दोस्तों ऋग वैदिक काल में सोसाइटी में महिलाओं को एक इज्जत मिला था, मतलब इस काल की महिलाएं पढ़ती लिखती थीं, शिक्षा ग्रहण करती थीं। जैसा कि एक बार आपने देखा होगा कि इसमें जब पढ़े होंगे तो गार्गी ने एक बार यज्ञ वल्क्या को बुलाया था वाद विवाद के लिए। इससे ये पता चलता है कि उस समय की महिलाएं पढ़ती लिखती थीं, यज्ञ वगैरह में भी अपने पतियों के साथ बैठती थीं। और दोस्तों इस सोसाइटी में जो अविवाहित स्त्रियां थीं उनको हम लोग अमाजू बोलते थे, और जो स्त्रियां मान लीजिए विधवा हो गई तो वो अपने पति के छोटे भाई से शादी कर सकती थी, जिसको हम लोग नियोगा बोलते हैं, ठीक। और इस काल में दोस्तों स्त्रियां में पर्दा सिस्टम, घूंघट वाला सिस्टम नहीं था, और बाल विवाह भी इसमें प्रचलित नहीं था। और इसमें ज़्यादातर लोग मनोरंजन के लिए घुड़दौड़, संगीत, ये सब का यूज करते थे। और आर्यन का सबसे पसंदीदा पशु था हमारा घोड़ा, और इन्होंने ही सबसे पहले लोहा की, आयरन की खोज की थी, ठीक। और सोसाइटी में मतलब सबको इक्वालिटी वगैरह था। इसमें मोनार्की सिस्टम था, मतलब राजपाट वाला सिस्टम था, राजा ही देश को चलाते थे। और इसमें सूरा और सोम का सेवन होता था। सोम आपने ये ऋग्वेदा में पढ़ा होगा कि सोम जो था 9th मंडल जो था ऋग्वेदा का, वो टोटली पूरा सोम को ही डेडिकेटेड था, इसलिए इसको सोम मंडल। तो इसमें जनरली लोग सूरा और सोम का उपयोग करते थे, ठीक है। सोम को भांग भी बोलते हैं। अब दोस्तों आते हैं रिलीजन, धर्म में। तो जनरली इसमें धर्म, इस धर्म में 3 भगवान को ज़्यादा पूजा होती थी, जिसमें सबसे ऊपर थे इंद्र भगवान, उसके बाद थे अग्नि, और फिर थे वरुण। तो इंद्र को पुरंदर बोला जाता है, डिस्ट्रॉयर और फोर्ट, पूरे मतलब शक्ति के लिए इसी का मतलब जिक्र होता है इंद्र को। वरुण पर्सोनिफाइड पावर ऑफ वाटर, बाढ़ को रिप्रेजेंट करता है। और अग्नि जो था वो हमारे इंटरमीडिएरी था भगवान और लोगों के बीच में, ये मध्यस्थता का काम करता था। जैसे लोग हवन वगैरह करते थे, अग्नि में डालते थे हवन वगैरह, इससे ये पता चलता था कि इस जमाने में अग्नि को लोग पूजते थे, मानते थे, क्योंकि ये भगवान से सीधे मिलाता था लोग को, ये बीच का मध्यस्थता करता था। इसलिए इस वैदिक काल में जनरली 3 टाइप के भगवानों की पूजा होती थी, अग्नि, वरुण और इंद्र की, जिसमें सबसे ऊपर इंद्र थे। और बाद में बहुत सारे देवता आए, जैसे रुद्र, अदिति, पुषान, ये सब भी देवता थे। दोस्तों इस वेदा में, ऋग वैदिक काल में सूर्य भगवान के 5 रूपों की पूजा होती थी। पहला था सूर्य, दूसरा सावित्री जिसको गायत्री मंत्र बना, फिर मित्र, ठीक है, सोलर गॉड, फिर आपका पुषान जो कि शादी वगैरह का पूजा होता था, और हॉर्डमैन वगैरह को जो प्रोटेक्ट करते थे। फिर हमारा क्या था लास्ट, विष्णु, इनकी पूजा होती थी, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों रिलीजन। इसमें राजा को मतलब ये राजभाग संभालने के लिए और धर्म वगैरह के प्रचार के लिए भी राजा को ही नियुक्त किया गया था, लोग राजा को ही मानते थे। अब आते हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में दोस्तों इनका जो मुख्य व्यवसाय था खेती बाड़ी और पशुपालन था। मतलब ये जो आर्यन लोग थे पहले नोमैडिक स्टेज में थे, घूम घूम कर इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन ऋग वैदिक काल में क्या हुआ कि ये लोग एक जगह रहने लगे, सेटल्ड होने लगे, नदियों किनारे अपना घर वगैरह बना कर रहने लगे। इससे पहले क्या था, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते थे, एक जगह नहीं टिकते थे। लेकिन इस ऋग वैदिक काल में वो लोग एक जगह रहकर खेती बाड़ी और पशुपालन करने लगे, उसी से जो इनकम होता था वो लोग खाते पीते थे।
और इस दौरान आपको ये जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि इस ज़माने के लोग कैट को, कैमल को, मतलब बिल्लियों को, ऊँटों को और टाइगर को नहीं जानते थे। इन लोगों का नहीं पता था कि बिल्लियाँ क्या होती हैं, ऊँट क्या होते हैं और बाघ क्या होते हैं। और इन लोगों को लोहा, मतलब लोहा तो इन लोग खोज कर ही दिए थे, ठीक है। और इसमें एग्रीकल्चर और पास्चुरल इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था, ठीक है। और इसमें जो मनी, पैसा के बारे में इन लोगों को तो पता था, लेकिन बार्टर सिस्टम अभी भी था, मतलब अदला बदली वाला ये लोग करते थे। और जो सबसे ज़्यादा बदली में जो सबसे हाई वैल्यू में होता था काऊ और ऑर्नामेंट्स, मतलब गहने और गायों को ये लोग ज़्यादा अदला बदली करते थे कुछ ज़्यादा खरीदारी करने के लिए, ठीक है। और दोस्तों इसमें ओसीपी कल्चर एक फेमस हुआ था, ओकरे कलर्ड पोर्टली बोलते हैं, ये इस दौरान वो फेमस हुआ था। तो दोस्तों ये था हमारा ऋग वैदिक काल के बारे में। होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अगर नदियों की बात की जाए तो कुभा को ही कुभ्र को कुर्रम बोलते थे, कुभा को काबुल नदी जो कि सबसे पश्चिम हिस्सा में पाया जाता था ऋग्वैदिक काल को, जो अफगानिस्तान में है। द्वितास्ता का हमारा आधुनिक नाम है झेलम, आशिकनी का चिनाब, परुशनी का रवि, सत्यद्री का सतलज और विपाशा को ही आज के डेट में व्यास बोलते हैं। सदानीरा का नया नाम क्या है, गंडक, और दृश्यदधि का नाम है घग्घर, और गोमती का गोमल, और सुवष्टु मतलब आज का डेट का स्वाद। दोस्तों ये नदियों में सबसे पूरब में हमारा गंगा नदी का जिक्र होता है और पश्चिम में कुभा काबुल। और दोस्तों अगर ऋग वैदिक काल की बारे में बात किया जाए तो पुरोहित जो थे, जिसको डोमेस्टिक प्रीस्ट मतलब घर राजा का जो घरेलू पुजारी थे जिसको बोलते थे पुरोहित, और ये राजा का ही फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल था, सबसे फेमस मंत्री था, पावरफुल, जो कि राजा को पूरा सलाह देता था। और अदर मंत्रियों के बारे में बात किया जाए तो उसमें सेनानी भी थे जो आर्मी का चीफ था, और विलेज के हेड को ग्रामानी बोला जाता था, ठीक है। और दोस्तों ये ऋग वैदिक काल में हमको सबसे ज़्यादा खाने पीने में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को ही लोग यूज करते थे, जैसे घी, मक्खन वगैरह को, और उसमें खीर वगैरह का भी जिक्र था जो कि ऋग वैदिक काल में बनता था। और ये जो ऋग वैदिक काल में है जो दोस्तों, ये पितृ प्रधान देश था, मतलब इसमें जो भी वारिश होते थे किसी भी, वो लड़के होते थे पिता के, जिसको चल और अचल संपत्ति में ही बेटों को ही हक मिलता था, ये ऋग वैदिक काल में।